नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के जनरेटिव एआई वाले प्लेलिस्ट पे। ये हमारा चैप्टर 1 है और इस चैप्टर का लाइक एंड कमेंट्स का टारगेट है 5। तो होप आप जल्दी ही पूरा करवा दीजिएगा। और जो भी आपका डाउट्स वगैरह रहेगा, जो भी आपको पूछना है, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगा। ओके, तो अभी देखते हैं चैप्टर 1 पे हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट चीज़ है हमारा कोड बेस सेटअप। तो बेसिकली हम ये प्लेलिस्ट पे जो भी हम करेंगे इसी कोड बेस के अंदर ही करेंगे। ओके, तो बेसिकली मैं यूज करने वाला हूँ पाइथन 3। ओके, और एज ए एलएलएम हम यूज करने वाले हैं ओपन एआई। ओके, तो कोड बेस हम सेटअप करेंगे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे एलएलएम क्या होता है। ओके, जीपीटी क्या होता है, जीपीटी इंटरनली कैसे काम करता है, उसके अंदर हमारा टोकनाइजेशन हो गया, वेक्टर एम्बेडिंग्स हो गया, पोजिशनल एनकोडिंग हो गया, ये सब हम समझेंगे। तो टोकनाइजेशन में हम एक प्रैक्टिकल भी करेंगे, वेक्टर एम्बेडिंग में एक प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो ये जो टोकनाइजेशन, वेक्टर एम्बेडिंग, पोजिशनल एनकोडिंग, ये सब आपका थ्योरी में आता है, जो कि आर&डी जो मैं समझाया था ना, आर&डी वाले ही करते हैं। तो थोड़ा सा वो नॉलेज ले लेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर 2 भी स्टार्ट कर लेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। अभी हम हमारा प्रोजेक्ट सेटअप करें या फिर कोड बेस सेटअप करेंगे इस सीरीज़ के लिए। जो जितना भी हम चैप्टर वगैरह कवर करेंगे, प्रोजेक्ट वगैरह कवर करेंगे, ट्राई करेंगे इसी फोल्डर के अंदर बनाने के लिए। ओके, तो मैं यूज कर रहा हूँ पाइथन 3। ओके, तो इस सीरीज में हम पाइथन यूज करेंगे और उसके साथ हम यूज करने वाले हैं ओपन एआई एज ए एलएलएम। ओके, तो पाइथन 3 शायद है, वो इंस्टॉल करना होगा आपको। पाइथन 3 मैं देख लेता हूँ मेरे सिस्टम में क्या है। पाइथन 3 वर्जन, यस, 3.1 3.4 है। ओके, तो आप पाइथन 3 अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, तो mkdir लेट्स से जनरेटिव एआई फोल्डर बना लिया। इसके अंदर मैं चला जाऊँगा cd जनरेटिव जनरेटिव एआई। ओके, और यहाँ से मैं अपना जो आईडीए ओपन कर लूँगा। तो मैं यूज कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो कोड डॉट कर लिया, तो ये मेरा आईडीए ओपन हो गया। ओके, तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ओके, तो फिर हम यहाँ पे यूज करें पाइथन, राइट। तो मैं क्या करूँगा ना, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेता हूँ पाइथन के लिए। ओके, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पाइथन 3-m VENV मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट, देन एप्लीकेशन नेम सेम दे देते हैं VENV। ओके, तो ये आपका क्रिएट कर लेगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट ये क्रिएट कर लेगा। ओके, तो आपका VENV यहाँ पे क्रिएट हो गया, राइट। तो इसको हमें एक्टिव करना है। एक्टिव करने के लिए हम सेम टर्मिनल पे कर सकते हैं, नहीं तो मैं इस टर्मिनल से एक टर्मिनल ओपन कर लिया विजुअल स्टूडियो कोड से, तो इससे मैं क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब एक्टिव कर सकता हूँ। तो एक्टिव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सोर्स, तो मैं यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिव कर रहा हूँ। ओके, तो सोर्स VENV बिन एक्टिवेट। ओके, इसका मतलब क्या है, तो ये जो VNV है, इसके फोल्डर के अंदर बिन फोल्डर है, इसको एक्टिवेट करना है, इसको रन करना है। ओके, तो मैं वही कर रहा हूँ, सोर्स VNV बिन एक्टिवेट। तो इसको एंटर किया तो आपका आ गया, राइट। ओके, ये एक्टिव हो गया। तो ये आपका सेटअप हो गया। और मैं भी एक फोल्डर भी बना लेता हूँ यहाँ पे, चैप्टर 1। ओके, जिसमें जो हमारा चैप्टर 1 चल रहा है उसका कोड वगैरह करेंगे। और पूरा जो सीरीज है, इसमें बेसिकली हमें चाहिए ओपन एआई का एपीआई की। तो उसके लिए वो जो एपीआई की है, वो हम .env फाइल में स्टोर करके रखेंगे। तो इसके लिए मैं एक .env फाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, ये आपका हो गया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे ना, ओपन एआई का एपीआई की बनाना सीखें, कैसे बनाया जाता है। तो मैं अपना ब्राउज़र में जाऊँगा, यहाँ पे सर्च करूँगा ओपन एआई। ओके, तो ये वाला जो फर्स्ट आया ओपन एआई, तो इसी को हम क्लिक करेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे लॉगिन के ओवर करेंगे तो चैट जीपीटी आ रहा है, एपीआई
प्लेटफॉर्म आ रहा है, सोरा आ रहा है। ओके, तो आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। ओके, तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, अगर आपका नहीं है तो साइन अप कर सकते हैं। तो मैं जाऊँगा एपीआई प्लेटफॉर्म पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आपको लॉगिन पेज आएगा। ओके, लॉगिन पेज आने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर साइन अप भी कर सकते हैं। ओके, तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो मैं लॉगिन कर लिया। अभी मैं क्या करूँगा ना, ये जो सेटिंग्स है तो इसमें जाऊँगा। तो सेटिंग्स में गया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारा ऑप्शन है, राइट। एक ऑप्शन यहाँ पे बिलिंग है। अगर बिलिंग में क्लिक करूँगा तो मेरा ऑलरेडी $3.61 है। ओके, तो आप मैं 6 मंथ पहले कुछ 600 या 700 रुपीज़ डाला था, शायद $6 या $7 डाला था। तो अभी तक इतना ही है। ओके, तो आप भी, मैं रेकमेंड करूँगा आप भी थोड़ा डाल दीजिए पैसा, मतलब 500 और 600 ऐसे ही। तो आप मतलब नेटफ्लिक्स और अमेजन वगैरह में खर्चा करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ डालेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ 600 या फिर 500 कुछ डाल दीजिए, ये बहुत काम आएगा आपके फ्यूचर में, आपके करियर के लिए। ओके, तो उसके बाद एपीआई की बनाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है एपीआई कीज, राइट। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू सीक्रेट की। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं डालूंगा जेन एआई। ओके, एक नेम डाल दिया और प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मेरा डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट करके एक यहाँ पे है, यहाँ से आप मल्टीपल प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट है तो मैं इसी को ही सिलेक्ट करूँगा और क्रिएट सीक्रेट की। तो इसको कॉपी कर लेंगे। ओके, इसको कॉपी करके हमारा जो .env फाइल है इसमें डाल देंगे। ओके, अभी .env फाइल में तो हम सीक्रेट की डाल दिए, लेकिन इसके साथ हमारा जो की होना चाहिए उसको भी हमें डालना होगा। तो की बेसिकली आपको मिलेगा डैशबोर्ड या फिर एपीआई रेफरेंस में जाएंगे, और एपीआई रेफरेंस में आप देख सकते हैं, राइट, ओपन एआई की। तो इसको डायरेक्ट कॉपी करेंगे। ओके, इसको कॉपी करके हमारे .env फाइल जो इसमें डाल देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा, उसके बाद इक्वल सिंबल डाल दूंगा। तो ये आपका बन गया, मतलब सेटअप हो गया आपका कोड बेस। ओके, अभी चैप्टर 1 में जितना भी हम कोड वगैरह करेंगे इसी फोल्डर के अंदर करेंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक डिस्क्लेमर है कि मेरा हैंडराइटिंग बहुत ही ख़राब है। ओके, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जनरेटिव एआई के बारे में थोड़ा समझते हैं। ओके, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे ना, ये जो जनरेटिव एआई दो वर्ड है इसको हम ब्रेक करते हैं। जनरेटिव का मतलब क्या है, मतलब पूरा शुद्ध हिंदी में या फिर देसी लैंग्वेज में इसको जनरेटिव को कैसे क्या बोला जाता है, कि ये कुछ जनरेट करता है, राइट, कुछ जनरेट करता है। ओके, ये जनरेटिव मतलब कुछ जनरेट करता है। और एआई का मतलब क्या है, एआई एआई को लेके कुछ जनरेट करता है। ओके, तो इसका मतलब जनरेटिव एआई का मतलब एआई को लेके कुछ जनरेट करता है। ओके, समझ में आया इतना। अभी एक एग्जांपल लीजिए, लेट्स से आप एक वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हो। ओके, और आप गूगल में गए, लिखे कि बिल्ड वेबसाइट। ओके, बिल्ड माय वेबसाइट। तो आपको क्या दिखाएगा, आपको मल्टीपल सजेशन दिखाएगा, राइट, इन गूगल सर्च। ओके, मल्टीपल आर्टिकल्स आएगा, कहीं पे आपको दिखा देगा कि टेम्पलेट है। ओके, और कहीं पे आपको दिखा देगा कि कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिखा देगा कैसे बिल्ड किया जाता है वेबसाइट। ओके, तो गूगल सर्च क्या करता है, गूगल सर्च आपको सर्च रिजल्ट देता है। ओके, आपको सर्च रिजल्ट देता है। बट इन केस ऑफ जनरेटिव एआई, इसको जनरेटिव एआई बोलते हैं और जेन एआई भी बोल देते हैं। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं जेन एआई, जनरेटिव एआई, ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज जेन एआई। ओके, अगर आप इसको कुछ इनपुट दे रहे हैं, अगर आप इसको कुछ इनपुट दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि बिल्ड ए वेबसाइट। ओके, तो ये आपको एक वेबसाइट बना के देगा।
ओके। बेस्ड ऑन द इनपुट ये आपको वेबसाइट बना के देगा। तो इसीलिए इसका नाम है जनरेटिव एआई, कुछ जनरेट करता है। ओके, एआई को लेके कुछ जनरेट करता है। होप आपको समझ में आया। ओके, तो इसका मतलब आप कुछ इनपुट देंगे कि बिल्ड माय वेबसाइट, तो ये आपको बिल्ड करके देगा। लेकिन गूगल क्या करता है, गूगल आपको सिर्फ रिजल्ट दिखाता है। ओके, रिजल्ट दिखाता है एंड कुछ एग्जांपल दे दिया होगा या फिर कुछ टेम्पलेट दे दिया होगा, उससे आपको बनाना होगा। ये गूगल सर्च आपको जनरेट नहीं करके देता। ओके, समझ में आया। अभी अभी हमारा जो ये प्लेलिस्ट है जनरेटिव एआई फॉर डेवलपर। ओके, तो इसमें हम कुछ वर्ड्स बार बार यूज करेंगे, लाइक एलएलएम मॉडल्स। ओके, ये सब वर्ड बार बार यूज करेंगे। थोड़ा सा एलएलएम के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो एलएलएम का मतलब क्या है? एलएलएम का मतलब है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ओके, लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम। ओके, पूरा बजवर्ड है, मार्केट में बहुत चलता है ये। ओके, रिज्यूमे में ये वाला डाल देंगे तो आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा डेफिनेशन गूगल में ही देखते हैं क्या बोलता है गूगल। गूगल बोलता है कि ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज ए टिपिकल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट एक्सेल्स एट प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेटिंग ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। LLMs are trained on massive amount of text data and use deep learning technique, particularly transfer model, to learn relationship between words and generate coherent and contextually relevant text. ओके, हम ये तो बहुत ये जो इंग्लिश है मतलब समझने में मुझे बहुत दिक्कत होता है। ओके, तो हम देसी वर्ड में समझते हैं। ओके, एलएलएम क्या होता है? एलएलएम एक एग्जांपल लीजिए। ओके, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, लेट्स से ये मैं हूँ। ओके, दिस इज मी। ओके, तो मैं जब पैदा हुआ था उस टाइम में मेरा मेरा ब्रेन में कुछ नहीं था, पूरा खाली था। राइट, मतलब गोबर भरा हुआ था, गोबर गोबर भी नहीं था, वो पूरा खाली था। ओके, तो उसमें कुछ भी नहीं था, मेरे ब्रेन के अंदर कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था जब मैं पैदा हुआ था। ओके, धीरे धीरे क्या हुआ ना, मेरा जो सराउंडिंग्स है। ओके, मेरा जो सराउंडिंग्स है, लेट्स से मेरे पेरेंट्स। ओके, ओके, जब धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया, मेरे पेरेंट्स से मैं कुछ सीखा। ओके, मेरे क्लास टीचर से कुछ सीखा। ओके, और लेट्स से मेरे फ्रेंड लोगों से कुछ सीखा। मैं स्कूल गया, स्कूल से कुछ सीखा। राइट, कॉलेज से कुछ सीखा। राइट, वाइफ से कुछ सीखा। ओके, तो धीरे धीरे मेरा जब जितना जितना मैं बड़ा होता गया, मल्टीपल एनवायरनमेंट से, मल्टीपल लोगों से मैं सीखता गया। तो धीरे धीरे मेरे ब्रेन में वो सब ट्रेंड होता गया। जो भी जहाँ से भी मैं कुछ मतलब इंफॉर्मेशन लाता हूँ, धीरे धीरे मेरे दिमाग में सेट होता गया। ओके, सेम वे लेट्स से ये आपका एक ब्लैंक कंप्यूटर है, मतलब एम्प्टी कंप्यूटर है, इसके अंदर भी गोबर भरा हुआ है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है, डब्बा है। ओके, तो इसके अंदर कुछ नहीं है। तो हमारे जो साइंटिस्ट में एमएल इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट। ओके, ये सब क्या किए ना, बहुत सारे रिसोर्सेस, बहुत सारे इंफॉर्मेशन। ओके, कभी कहीं बुक से या फिर मतलब बहुत सारे डेटा सोर्स, डेटाबेस या फिर इंटरनेट, कहीं से भी। ओके, ये सब डेटा सोर्स को लेके, ओके, एनालाइज करके ये सिस्टम को ट्रेन करवाए। ओके, ये सिस्टम ट्रेन करवाए। ओके, और जितना भी ये इंफॉर्मेशन है अभी इस डब्बे में आ गया, ये जो डब्बा बन गया आपका एलएलएम। समझ में आया एलएलएम क्या है? हम इन डिटेल्स में नहीं जाएंगे, कैसे ट्रेंड किया, कैसे ये सब हुआ, वो सब डिफरेंट प्लेलिस्ट लाएंगे उसके लिए। ये आपका है जनरेटिव एआई फॉर डेवलपर। डेवलपर के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही हम सीखेंगे। ओके, उसके लिए कैसे ट्रेन होता है वो सब में भी बाद में फ्यूचर में हम लाएंगे, इतना भी मुझे भी पता नहीं है। ओके, तो फिर आपको एलएलएम समझ में आया थोड़ा बहुत? थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन ये ओवरऑली आपको पता चल गया। राइट, अभी एलएलएम तो पता चल गया, मॉडल्स क्या होता है। सो मॉडल्स भी मतलब एक टाइप का एलएलएम में ही होता है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट काम करता है। ओके, तो थोड़ा सा वो देख लेते हैं। ओके, तो एलएलएम का एग्जांपल देख लेते हैं पहले। मॉडल्स भी वही उसी के अंदर ही आता है। ओके, तो एग्जांपल्स, एलएलएम का एग्जांपल क्या क्या है? एलएलएम का एग्जांपल GPT-4, GPT-3.5,
ओके, ये आपका ओपन एआई कंपनी बनाया है। ओके, ये एक एलएलएम है। ओके, ये एक एलएलएम है। तो ओपन एआई के लिए ये सब मॉडल्स है। ओके, ये हमारे लिए एलएलएम है। ओके, एक मतलब ओवरऑली अगर आप देखेंगे ये एक एलएलएम है, ये भी एक सब एक एलएलएम एलएलएम है, लेकिन इसको बोलते हैं मॉडल्स। ओके, इसीलिए यहाँ पे लिखा है ना लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ओके, तो इसी को ही बोलते हैं मॉडल्स। तो GPT-4, GPT-3.5, ये जो मॉडल्स वगैरह और भी बहुत सारे हैं, जितना भी ये मॉडल्स है ये ओपन एआई का है। ओके, सिमिलरली आपका क्लाउड 1, 1, 2, 3 ऐसे वर्जन वगैरह है, वो उसका पेरेंट कंपनी है एंथ्रोपिक। ओके, जेमिनी 1.5 इसका पेरेंट कंपनी है गूगल। ओके, अभी और एक है ग्रॉक। ग्रॉक तो पता है, x.com का, तो x.com इसका मालिक है। ओके, ये मॉडल का। सिमिलरली आपका एलएलएम, सॉरी, लामा 2, लामा 3 ये मेटा कंपनी का है। मिस्ट्रा 7 भी ये मिस्ट्रा कंपनी का है। ओके, तो ये सब बोलते हैं एलएलएम्स या फिर मॉडल्स। आप देख थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं ओपन एआई में जाऊँगा, ओपन एआई डॉक्यूमेंटेशन में, तो यहाँ पे आपका मिलेगा मॉडल्स, राइट। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे ऑल मॉडल्स आता है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारा मॉडल्स है। यहाँ पे मैं एग्जांपल दिया GPT-4, राइट। GPT-4.1, GPT-3.5 ये सब आपको यहीं पे मिलेगा, बहुत सारा है। ओके, बेस्ड ऑन आवर यूज केस वी कैन चूज एनी मॉडल्स। ओके, तो उसके बेसिस पे आपका कॉस्ट भी थोड़ा डिफरेंट वगैरह होता है। ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा एलएलएम एंड मॉडल्स। थोड़ा बहुत हम डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि ना ये हमारा डेवलपर पर्सपेक्टिव से हम ये सब पढ़ेंगे। ओके, तो ये और एक चीज़ है, तो ये आपका बेसिकली प्राइवेट है। प्राइवेट है मतलब आप कुछ आपके लिए एक्सेस नहीं होगा, मतलब इसका जो सोर्स कोड है आपके लिए एक्सेस नहीं होगा। ओके, ये आपको कुछ एपीआई वगैरह दे देंगे, इसके बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। बट ये जो और भी है, मतलब ये और भी है, मैं इतना ही लिया हूँ, लेकिन एंड ये भी ये बेसिकली ये आपका ओपन सोर्स है। ओके, ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स बेसिकली आप चाहे तो आप भी वो ये जो जितना भी एलएलएम वगैरह इसको भी आप मतलब ट्रेन कर सकते हैं। ओके, तो ये सब आपका मतलब जो भी कोड बेस है इसका आपको एक्सेस मिलेगा। ओके, तो वही है, मतलब ये आपका प्राइवेट हो गया, ये आपका ओपन सोर्स हो गया। तो प्राइवेट में और भी बहुत सारे हैं। ओके, थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा। ओपन सोर्स में और भी बहुत सारे हैं। ओके, मैं थोड़ा सा एग्जांपल लिया हूँ। ओके, तो होप आपको एंड एलएलएम एंड मॉडल्स के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया। ओके, और एक वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलता होगा, दैट इज चैट जीपीटी, राइट। चैट का मतलब आपको पता है, लाइक हम मैसेज वगैरह करते हैं व्हाट्सएप में, वही चैट है। लेकिन जीपीटी का मतलब आपको पता नहीं है, तो वो थोड़ा समझते हैं जीपीटी का मतलब क्या है। तो जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ओके, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव का मतलब तो आपको पता है, कुछ जनरेट करता है, राइट। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, कुछ जनरेट करता है, ये कुछ जनरेट करता है। ओके, राइट। अभी प्री ट्रेंड मतलब क्या है? जो एलएलएम हमारा जो है, ये जो हमारा डब्बा था, ये जो खाली डब्बा था, इसको हमारा एमएल इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट वगैरह मिलके इसको इस डब्बे को ट्रेंड किए विथ वेरियस डेटा सोर्सेस, राइट। तो ये हमारा जो डब्बा है ये बन गया हमारा डेटा सोर्स, एलएलएम बन गया, एलएलएम या फिर मॉडल बोल सकते हैं। ओके, तो इसको अगर मैं एक साथ ही बोलूं, कैसे बोल सकता हूं? कुछ जनरेट करता है बेस्ड ऑन प्री ट्रेंड मॉडल, राइट, ये बोल सकता हूँ, राइट। ये प्री ट्रेंड डेटा है, ये कुछ जनरेट करता है बेस्ड ऑन प्री ट्रेंड मॉडल। समझ में आया? अभी थोड़ा सा ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ओके, तो ट्रांसफार्मर के साथ अगर मैं इसको जोड़ूं, ट्रांसफार्मर लेट्स से आपके लिए एक ग्रे बॉक्स है या फिर ब्लैक बॉक्स है, जो भी आप ले सकते हैं। ओके, तो इसको हम एक साथ कैसे बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर
एक चीज है जो कि जनरेटिव इन नेचर है। ओके, ट्रांसफार्मर एक चीज है जो कि जनरेटिव इन नेचर है, which is worked based on the pre-trained data। ओके, ट्रांसफार्मर अच्छे से हम समझेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जो जीपीटी का जो फुल फॉर्म है। ट्रांसफार्मर एक चीज है जो कि जनरेटिव इन नेचर है, which is worked based on the pre-trained data या फिर मॉडल। समझ में आया? ओके, तो अभी हम देखेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर का मीनिंग क्या होता है? तो जनरली अगर हम ट्रांसफार्मर को देखें तो ये हमारा एक, लेट्स से, ट्रांसफार्मर है। अगेन मेरा हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर है। तो इसमें अगर आप कुछ इनपुट दे रहे हैं, ये आपको कुछ आउटपुट देगा, राइट। लेट्स से आप दे रहे हैं 2+2, ये आपको कन्वर्ट करके दे रहा है 4। सेम वे इफ़ यू आर गिविंग हियर हाई, तो आपको ये दे रहा है हेलो और फिर नमस्ते। ओके, तो ये एक कन्वर्ट करके दे, एक इनपुट दे रहा है, उसको ये कन्वर्ट करके दे रहा है। ओके, बट इन केस ऑफ जीपीटी क्या होता है? तो जीपीटी में भी वही सेम होता है, कुछ आप इनपुट देंगे, वो कुछ कन्वर्ट करके देगा। तो जीपीटी बेसिकली एक कन्वर्टर है, राइट, मतलब ट्रांसफार्मर है, राइट। तो जीपीटी इज ए ट्रांसफार्मर। ओके, जीपीटी इज ए ट्रांसफार्मर। क्यों ट्रांसफार्मर? क्योंकि ना यहाँ पे हमारा ऑलरेडी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन से ही पता चल रहा है ट्रांसफार्मर है। ओके, और जितना भी आपका एलएलएम या भी मॉडल है, जैसे जीपीटी 4.1, जीपीटी 3.5, क्लॉड, एनी एलएलएम, वो एक्चुअली जीपीटी ही है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे चार्ट जीपीटी में जाऊँ, तो चार्ट जीपीटी में यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, तो इसमें अगर जाऊँ तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं कुछ, यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि हाय, आई एम लूफ काका। ओके, तो देखते हैं क्या आता है। तो ये आपको कुछ आउटपुट दे रहा है, राइट, जनरेट करके दे रहा है। हाय लूफ काका, नाइस टू मीट यू, व्हाट कैन आई हेल्प यू विथ टुडे। ओके, तो ये कुछ जनरेट करके दे रहा है। सिमिलरली जीपीटी में क्या हो रहा है ना, अगर मैं यहाँ पे इनपुट एक दूँ, हाई आई एम LOO, ओके, लू लू दिया। ओके, तो ये क्या करे ना, जीपीटी जो है ये आपको नेक्स्ट कैरेक्टर प्रेडिक्ट करके देगा। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर। ओके, तो जीपीटी क्या करेगा ना, नेक्स्ट कैरेक्टर प्रेडिक्ट करके देगा, वो है पी। ओके, ये जो पी है, ये जो पी है, जो भी प्रेडिक्ट करके आउटपुट दिया, ये इसके साथ कॉन्काटिनेट होके फिर से इनपुट जाएगा। मतलब क्या है? मतलब फिर से और एक इनपुट जाएगा। ओके, कैसे? हाय आई एम लूप। तो ये जो पी है, ये जो पी है, इसके साथ कॉन्काटिनेट हो गया। तो बेसिकली ये नेक्स्ट कैरेक्टर प्रेडिक्ट करता है। तो अभी इसका आउटपुट क्या आने वाला है? अभी इसका आउटपुट आने वाला है के। समझ में आ रहा है? अभी फिर से ये इनपुट लेगा। फिर से कैसे इनपुट लेगा? लेट्स से ये है हाय आई एम लूफ, देन के भी इसके साथ रहेगा। ओके, तो इनपुट जाएगा और आउटपुट क्या आएगा? तो नेक्स्ट कैरेक्टर। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आना चाहिए? ए, राइट। ऐसे होता रहेगा, मतलब एक आप इनपुट जाएगा और जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो प्रेडिक्ट करेगा। उसके बाद ये जो कैरेक्टर है इसके साथ मिलके फिर से इनपुट जाएगा। ऐसे करता जाएगा कब तक? जब तक आपको एक फाइनल रिजल्ट नहीं मिल जाता। तो आपको फाइनल रिजल्ट मिलना चाहिए हाय आई एम लूफ काका। ओके, ये आपको फाइनल रिजल्ट में आना चाहिए। ओके, समझ में आया? अगर आप यहाँ पे देखेंगे, लेट्स से आप हाय, मतलब लेट्स से ये क्या कैसे रेस्पॉन्स दिया? बेसिकली ये हैच को पहले लाया, ओके, प्रेडिक्ट करके लाया, उसके बाद आई को दिया। ओके, आई को प्रेडिक्ट किया, उसके बाद कॉन्कैटिनेट हुआ, फिर से इनपुट गया, उसके बाद स्पेस भी जाएगा। ओके, स्पेस भी प्रेडिक्ट करेगा, उसके बाद फिर से कॉन्कैटिनेट हुआ हाई विथ स्पेस, देन नेक्स्ट कैरेक्टर एल को भी प्रेडिक्ट किया, फिर से ये मिलके एक इनपुट गया। ओके, तो फिर से ओ प्रेडिक्ट किया और हाई एल ओ ये भी गया।
उसके बाद ऐसे ही चलता गया जब तक एक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। ओके, अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये क्यों सिर्फ लूप का दिया? ओके, ये तो दे भी सकता था LOOKING, लुकिंग दे सकता था, मतलब हाय आई एम लुकिंग समथिंग। ओके, बिकॉज ये लूप का क्यों दिया? बिकॉज ये जो जीपीटी है हमारा प्री ट्रेन्ड डेटा के साथ काम करता है, प्री ट्रेन्ड मॉडल के साथ काम करता है। तो मे बी मैं दिया होगा लूप का करके, तो इसीलिए ये लूप का आ गया। ओके, समझ में आया? ओके, तो अभी ये तो हो गया। अभी और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे अटेंशन इज ऑल यू नीड करके एक है। इसमें बेसिकली एक पीडीएफ है जो कि गूगल ने 2017 को ये वाला आर्टिकल पब्लिश किया था। अगर आप नीचे जाएंगे, ये 2017 को आर्टिकल पब्लिश हुआ था बाय गूगल। ओके, आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक आर्किटेक्चर डायग्राम है। ओके, ये आर्किटेक्चर डायग्राम क्या है? बेसिकली गूगल ने बिल्ड किया था फॉर देयर एप्लीकेशन, दैट इज ट्रांसलेशन एप्लीकेशन। जो गूगल ट्रांसलेशन करके जो एप्लीकेशन है ना, जहाँ पे हम इंग्लिश में देंगे तो हिंदी में आएगा, या फिर हिंदी में देंगे तो कुछ अलग लैंग्वेज में आएगा। तो बेसिकली यही मॉडल के ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर वो एप्लीकेशन रन करता है। ओके, अभी क्या हो रहा है ना, अभी जितना भी एआई वगैरह, एलएलएम वगैरह, सब इसी आर्किटेक्चर को बेस करके रन कर रहे हैं। ओके, पूरा इसी आर्किटेक्चर को बेस करके रन हो रहा है, जितना भी एआई मॉडल्स वगैरह है, एलएलएम वगैरह है, तो इसी आर्किटेक्चर को बेस करके रन हो रहा है। तो इस आर्किटेक्चर में बहुत सारा कंपोनेंट्स है, हम इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हमारे जो प्लेलिस्ट के लिए जो जनरेटिव एआई फॉर द डेवलपर जो भी है, तो वो प्लेलिस्ट के लिए जितना चाहिए हम उतना ही देखेंगे। तो बेसिकली हमें चाहिए थोड़ा इनपुट एम्बेडिंग, पोजिशनल एनकोडिंग, ये सब क्या होता है थोड़ा बहुत जानेंगे। उसके बाद हम हमारा चैप्टर 2 में चले जाएंगे। ओके, तो फिर थोड़ा इन डेप्थ जाते हैं। ट्रांसफॉर्मर तो आपको पता है, चल गया, मतलब थोड़ा सा। ये बेसिकली जीपीटी बेसिकली एक नेक्स्ट कैरेक्टर प्रेडिक्ट करता है, राइट? तो पता चल गया। अभी थोड़ा इन डेप्थ जाते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मतलब सेम ही स्टेटमेंट कि यहाँ पे देते हैं। ओके, इजी होगा मुझे। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, हाय आई एम लूफ काका। ओके, ओके, तो ये मेरा सेंटेंस है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेंटेंस। मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर लेता हूँ। ये इसको हम बोलते हैं सेंटेंस। ओके, तो सेंटेंस कैसे क्रिएट होता है? सेंटेंस बेसिकली कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, राइट? तो ये यहाँ पे आपका ये हैच एक कैरेक्टर है, आई एक कैरेक्टर, कॉमा एक कैरेक्टर है, स्पेस एक कैरेक्टर है, आई एक कैरेक्टर है। तो कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर इज sorry, collection of character is a sentence. Okay, तो collection of characters, okay, इसको बोलते हैं सेंटेंस। मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलके एक सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं, राइट? तो एआई के वर्ल्ड में क्या होता है? एआई के वर्ल्ड में तो ये जो टोकन है, सॉरी, ये जो कैरेक्टर है, ये जो कैरेक्टर है, जो हैश हो गया, आई हो गया, कॉमा हो गया, इसको एआई के वर्ल्ड में बोलते हैं टोकन। ओके, सिमिलरली द कलेक्शन ऑफ टोकन्स को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीक्वेंस। ओके, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा कलेक्शन ऑफ टोकन्स, उसको बोलते हैं सीक्वेंस। ओके, समझ में आया? तो हम अगर यहाँ पे एलएलएम को बोल रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, ओके, जो इनपुट दे रहे हैं इसको बोलते हैं इनपुट सीक्वेंस। जो आउटपुट आएगा, आउटपुट टोकन। क्यों टोकन? बेसिकली नेक्स्ट कैरेक्टर ही प्रेडिक्ट करता है, राइट? ये आपको नेक्स्ट कैरेक्टर प्रेडिक्ट करके देता है, राइट? तो आउटपुट टोकन बोलते हैं। ओके, तो ये तो हो गया आपका एआई में। मैं ये सब वर्ड्स में भी फ्यूचर में यूज करूँगा, तो इसीलिए मैं बोल दिया। मतलब एआई के वर्ल्ड में क्या होता है ना, कैरेक्टर को टोकन बोलते हैं और कलेक्शन ऑफ टोकन्स को बोलते हैं सीक्वेंस। हो गया? अभी समझते हैं ट्रांसफॉर्मर काम कैसे करता है। ओके,
तो फर्स्ट स्टेप है कि टोकनाइजेशन। ओके, तो टोकनाइजेशन क्या है? ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई एम लुफ्का। ओके, तो बेसिकली हमारा कंप्यूटर नंबर समझता है, राइट? मतलब अभी बाइनरी नंबर का थोड़ा सा साइड कीजिए, ओनली सिंपल नंबर रखिए। ओके, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो नंबर ही समझता है। ओके, तो लेट्स से ये मेरा इनपुट सीक्वेंस है। ओके, ये मेरा इनपुट सीक्वेंस है, इसको मुझे नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ओके, तो नंबर्स में मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो मैं क्या करूँगा ना, जो हमारा ए बी सी डी अप टू जेड, तो 26 कैरेक्टर रहता है, राइट? तो इसको मैं क्या करूँगा ना, तो अगर आई है तो यहाँ पे आई मेरा कौन से नंबर पे है? आई मेरा 9th नंबर पे है, राइट? आई मेरा 9th नंबर पे, तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे 9 डाल दूंगा। ओके, डिफरेंट कलर देता है। ओके, यहाँ पे मैं 9 डाल दिया। उसके बाद आप अगर देखेंगे यहाँ पे स्पेस भी है। ओके, स्पेस के लिए लेट्स से मैं -1 दे रहा हूँ। ओके, तो इसको मैं -1 दे देता हूँ स्पेस के लिए। उसके बाद हमारा क्या है? इसके बाद हमारा ए है, राइट? ये ए है, तो ये हमारा 1 पे है। एम कहाँ पे है? एम हमारा 13 पे, तो यहाँ पे हमारा होगा ए के लिए 1, ये एम के लिए 13, देन स्पेस के लिए हमारा फिर से -1, देन उसके बाद एल। एल कहाँ पे है? एल बेसिकली यहाँ पे है, वो 15 पे है, तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे एल के लिए मैं दे दूँगा 12, ओ के लिए 15, फिर से 15, ओ 15, ऐसे ही ऐसे करके मैं मेरा जो इनपुट सीक्वेंस है इसको मैं नंबर्स में कन्वर्ट कर कर सकता हूँ, राइट? तो मैं कैसे नंबर्स को कन्वर्ट कर रहा हूँ? बेसिकली जो हमारा जो ये जो एबीसीडी वाला जो भी नंबर्स है, नंबर के मतलब लेटर के साथ हमारा नंबर भी एसोसिएट है, मतलब मैप हुआ है। ए के लिए 1 नंबर, बी के लिए 2 नंबर, जेड के लिए 26 नंबर। ओके, तो ये हमारा डेटा सोर्स काइंड ऑफ काम कर रहा है, राइट? ये हमारा डेटा सोर्स जैसा काम कर रहा है, या फिर डीबी डेटाबेस जैसा काम कर रहा है, राइट? हम क्या कर रहे हैं ना, एक कैरेक्टर ले रहे हैं और देख रहे हैं कौन सा नंबर है, तो उसके बाद हम कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट? तो ये एज ए ह्यूमन हम ऐसे कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक से कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली एआई वर्ल्ड में हमारे बहुत सारा मॉडल्स रहता है, राइट? लाइक योर ये जो डिस्कस किए थे पहले यहाँ पे, GPT-4 हो गया, GPT-3.5 हो गया, क्लॉड हो गया, जेमिनाई हो गया। ओके, ये लोग का भी डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक रहता है ये सब कन्वर्ट करने के लिए। ये जो नंबर्स जो है, मतलब ये जो सीक्वेंस, इनपुट सीक्वेंस को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए इन लोगों का डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स रहता है। ओके, वो थोड़ा देखते हैं। ओके, लेट्स से GPT-4.1 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये ऐसे ही वो काम करता है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। GPT-4.1 वो क्या करेगा ना, ये जो इनपुट सीक्वेंस है आई एम लूप का, ओके, हम क्या कर रहे हैं, एक एक कैरेक्टर ले रहे हैं, राइट? स्पेस को ले रहे हैं, आई को ले रहे हैं, ए को ले रहे हैं, एम को ले रहे हैं। मे बी GPT-4.1 एक एक टोकन्स को क्या करेगा ना, आई और स्पेस को ले लेगा, मे बी ए एम और स्पेस को ले लेगा, उनके लिए वो टोकन है। सिमिलरली एल ओ को एक टोकन ले लेगा, लेट्स से ए को सिर्फ एक टोकन लेगा, के को भी एक टोकन लेगा। ओके, तो इन लोगों के पास अपना डेटाबेस रहता है, तो मैप करने के लिए। लेट्स से मैं क्या बोल रहा हूँ ना, लेट्स से आई एम लूप का। ओके, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो लेट्स से ये जो GPT-4.1 है, ये क्या किया ना, आई और स्पेस को एक टोकन ले लिया, सिमिलरली ए एम को एक टोकन ले लिया। हम क्या कर रहे थे, हमारे जो एज ए ह्यूमन हम क्या कर रहे थे, ईच कैरेक्टर को एक टोकन ले रहे थे। ये आई एक टोकन हो गया, ये जो स्पेस है एक टोकन हो गया, ये ए है जो टोकन हो गया। ओके, GPT-4 में भी ये क्या करेगा ना, आई और स्पेस को एक टोकन लेगा, ए एम को एक टोकन लेगा, स्पेस और एल को एक टोकन ले लेगा, उसके बाद ओ पी को एक टोकन ले लेगा, ऐसे ही करता रहेगा। और जो नंबर्स जो मैपिंग होता है, लेट्स से नंबर्स का मैपिंग, ये से लेट्स से आई और स्पेस का मैपिंग जो है 201, सिमिलरली एम को लेट्स से 302, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये लोग अपना जो डेटाबेस है
इसको रेफर करते हैं। ओके, जो GPT-4.1 का एक डेटाबेस रहेगा, ओके, उसको वो रेफर करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से ये जो जितना भी नंबर हम डाले तो इधर से रेफर किया, राइट। तो सेम वे इन लोगों का भी एक डेटाबेस रहता है। तो GPT-4.1 का ऐसा रहा। लेट्स से जेमिनी का डिफरेंट होगा, मे बी जेमिनी क्या करेगा ना, जो आई को एक टोकन ले लेगा, उसके बाद ए एम को एक टोकन ले लेगा, स्पेस और ए एम को। सिमिलरली लेट्स से पूरा स्पेस और लूप को एक टोकन ले लेगा। ओके, ये लोग स्टोर करके रखते हैं, प्री डिफाइंड है ये सब। ओके, इन लोगों का डेटाबेस में। तो ये जो डेटाबेस है ना, ये जो डेटाबेस है, इसको बोलते हैं vocab, इसको बोलते हैं vocab। तो बेसिकली vocab डेटाबेस में ये लोग अपना टोकन स्टोर करके रखते हैं। ओके, तो ये तो vocab हो गया। और एक चीज है vocab साइज। vocab साइज मतलब कितना सारा टोकन्स है। ओके, कितना सारा टोकन्स है। ओके, अभी थोड़ा देखते हैं, एक वेबसाइट है, उसका नाम है tokenizer-versal.app। ओके, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप अपना मॉडल्स वगैरह चूज कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक मॉडल चूज हो गया है GPT-4.0, और ये यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट दे रहा हूँ, आई एम लूप काका। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन अप भी कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आई एम लूप काका, राइट। तो यहाँ पे अगर अगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आई एक टोकन है, तो ये इसका नंबर है 72। ये जो नंबर्स वगैरह आ रहा है, ये जो GPT-4.0 का जो डेटाबेस है उससे आ रहा है। उसके बाद ए एम और मतलब स्पेस और ए एम, इसका एक टोकन है, मतलब ये मिलके स्पेस और ए एम मिलके एक टोकन बना रहे हैं। तो इसका 939 हो रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखेंगे, स्पेस और लूप एक टोकन है, उसका नंबर ये है। ओके, सिमिलरली आपका के का भी एक टोकन है, दैट इज 74। ओके, ए का भी एक टोकन है। तो ये नंबर्स बेसिकली जो GPT-4.0 का जो vocab डेटाबेस है उससे आ रहा है। ओके, ये प्री डिफाइंड है। सिमिलरली अगर मैं इसको चेंज करके सम अदर ले रहा हूँ मॉडल, लेट्स से गूगल का गेमा जो मॉडल है उसका ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स से आई एम लूफ काका। ओके, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसे ही आई का 2 ले लिया, एम का स्पेस और एम का देखिए यहाँ पे डिफरेंट है। नहीं, यहाँ पे अगर देखेंगे तो आई के लिए 2 ही नंबर है, राइट। मतलब ये इनका डेटाबेस में है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये प्री डिफाइंड है ऑलरेडी। सिमिलरली 1144 जो नंबर है, तो ये ले रहा है स्पेस और एम को। ओके, सिमिलरली 10274, ये डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। अगर आप देखेंगे GPT-4.0 का, उसका डिफरेंट था, और जो गेमा जो मॉडल है इसका भी डिफरेंट है। तो ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा टोकनाइजर क्या होता है। बट अभी हम क्या करेंगे ना, इसको कोड करेंगे, टोकनाइज बनाएंगे। हम एक इनपुट सीक्वेंस देंगे और उसको हम टोकनाइज करेंगे बेस्ड ऑन सम मॉडल। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो अभी समझते हैं हम इनपुट सीक्वेंस को कैसे टोकनाइज कर सकते हैं, वो थोड़ा कोडिंग वगैरह कर लेते हैं। ओके, तो मैं थोड़ा इसको साइड बाय साइड कर लूँगा तो समझने में इजी होगा आपको। मैं यहाँ पे एक इसको टोकनाइज करने के लिए बेसिकली एक पाइथन लाइब्रेरी है, शायद टिक टोकन करके होगा। यस, टिक टोकन, या ये वाला है। तो ये आपका पाइथन लाइब्रेरी है टिक टोकन। तो इसमें जाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये ओपन एआई ही बनाया है ये लाइब्रेरी को। तो इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा यहाँ पे। तो पिफ इंस्टॉल टिक टोकन। ओके, ये इंस्टॉल होगा अभी। ओके, ये आपका इंस्टॉल हो गया। तो अभी क्या करेंगे ना, ये जो चैप्टर 1 फोल्डर है इसके अंदर मैं एक फाइल बना रहा हूँ, और टोकनाइजर आई थिंक टोकनाइजर ऑलरेडी एक कुछ होगा, मतलब पाइथन के अंदर। तो इसको मैं क्या करूँगा ना, कुछ अलग नेम दूंगा, टोकन इनपुट, लेट्स से अंडरस्कोर इनपुट डॉट py। ओके, यहाँ पे बना लिया। अभी हम क्या करें, कैसे यूज करना है, तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे यूज करने का भी है, इंपोर्ट है, राइट। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट टिक टोकन
लेट्स से एज भी डाल देते हैं, मतलब इतना बड़ा नाम कौन लिखेगा, तो ठीक है डाल देते हैं। ओके, अभी इसको क्या करेंगे ना, इसको एक मॉडल देंगे, राइट। जैसे हम यहाँ पे करते हैं, हम एक मॉडल देते हैं, राइट। यहाँ पे मल्टीपल मॉडल्स है, इस बेसिस पे आपको वो एनकोड मतलब टोकन बना के देता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे डालूंगा, इसको हटाओ, यहाँ पे डालते हैं आई एम लूफ काका। ओके, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा क्लीन अप कर लूँ, तो ये आपका टोकन बना के दिया। ओके, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक मॉडल भी डालना होगा हमें। तो क्या करूँगा ना, यहाँ पे टी के डॉट एनकोडिंग फॉर मॉडल डाल देते हैं। ओके, और यहाँ पे हम डाल देंगे GPT-4o। ओके, और इसको हम डाल देंगे एनकोडिंग मॉडल, एक वेरिएबल नेम दे देंगे एनकोडिंग एनकोडिंग अंडरस्कोर मॉडल। ओके, ये आपका मॉडल हो गया। अभी इसको क्या करेंगे ना, ये जो एनकोडिंग मॉडल है, एनकोडिंग मॉडल जो है, एंड यहाँ पे एक मतलब इनपुट, जो भी हम इनपुट सीक्वेंस देंगे वो डाल देते हैं। तो टेक्स्ट डाल देते हैं, टेक्स्ट ये आपका होने वाला, लेस से सेम आई एम लूफ काका। ओके, और इसी टेक्स्ट को हम इस मॉडल में डालेंगे एनकोडिंग के लिए। ओके, तो क्या करेंगे ना, एनकोडिंग शायद एनकोडिंग मॉडल डॉट, यहाँ पे एनकोड करके होगा, यस एनकोड, और यहाँ पे हम डाल देंगे टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट है, इनपुट सीक्वेंस है, और इसको हम स्टोर कर लेंगे एनकोडेड। ओके, एनकोडेड वेरिएबल पे स्टोर कर लिया। अभी हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट एनकोडेड। ओके, देखते हैं क्या आता है। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर, और यहाँ से रन कर लेंगे सी डी चैप्टर, आई थिंक चैप्टर 1, यस, पाइथन टोकन इनपुट डॉट पी वाई, आई थिंक रन पाइथन रन टोकन इनपुट पी वाई। ओके, ये कुछ इशू आ रहा है, देखते हैं, क्लियर करते हैं, शायद इसमें काम नहीं कर रहा है, इसको रन करते हैं डायरेक्ट। ओके, तो इसमें थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, क्लियर कर लिया। तो आप इधर से भी रन कर सकते हैं, मतलब इधर से भी रन कर सकते हैं, तो इसमें अगर क्लिक करेंगे तो आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, फिर से दिखा देते हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो इसी को मैं रन कर रहा हूँ, तो आपका आ गया, राइट। ये टोकनाइज बन गया। तो अगर यहाँ पे मैच करेंगे, सेम ही आया होगा। अगर देखेंगे सेम आई एम लूप का डाला था ना, तो 40 है। ओके, देन 939, देन स्पेस लूप को दिया 40095, 42 के को 42, 3578 ए के ए को। ओके, तो ऐसे बनता है। ओके, टोकनाइज ऐसे बनता है। अभी थोड़ा समझते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। तो वो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, वो थोड़ा देख लेते हैं। तो अभी तक हम क्या क्या सीखे, पहले हम इनपुट सीक्वेंस लेते हैं, राइट, इनपुट सीक्वेंस। उसके बाद इनपुट सीक्वेंस को हम टोकन में कन्वर्ट करते हैं, तो टोकनाइजर। ओके, अभी हम समझते हैं वेक्टर एम्बेडिंग। वेक्टर एम्बेडिंग होता क्या है वो समझते हैं। वेक्टर एम्बेडिंग, ओके, तो वेक्टर एम्बेडिंग होता क्या है। तो वेक्टर एम्बेडिंग, ओके, उससे पहले मैं आपको एक एक वर्ड दूंगा। ओके, देखते हैं क्या होता है। तो एक वर्ड में दे रहा हूँ विराट कोहली। ओके, जब मैं विराट कोहली बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, राइट, किसके साथ, क्रिकेट के साथ। ओके, टॉप एथलीट के साथ, राइट, मतलब विराट कोहली टॉप एथलीट है ना वर्ल्ड में, क्रिकेट बेस्ट क्रिकेटर है वर्ल्ड में। उसके बाद अनुष्का शर्मा का हस्बैंड है, राइट, मतलब टॉप सेलिब्रिटी, इंडियन सेलिब्रिटी भी है। ओके, अभी मैं और एक वर्ड बोल रहा हूँ, रोनाल्डो। ओके, रोनाल्डो अगर बोल रहा हूँ ना, आपके दिमाग में कनेक्शन बैठ रहा है, फुटबॉल प्लेयर है, राइट, टॉप एथलीट के अंदर आता है। ओके, तो ये सब आप दिमाग में कनेक्शन बिठा रहे हो, रिलेशन क्रिएट कर रहे हो, राइट। अभी और एक मैं वर्ड बोल रहा हूँ, लाइक डू 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 डू,
अभी ये जो डू 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 वर्ड, आपको क्या कोई रिलेशन क्रिएट हो रहा है आपके दिमाग में? क्योंकि ना ये क्रिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि ना ये एक वर्ड नहीं है, ये एक जस्ट मैं रैंडमली कुछ बोल दिया, तो आप वो दिमाग में मतलब रिलेशन क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। बट विराट कोहली में जब बोल रहा हूँ, रोनाल्डो जब बोल रहा हूँ, या फिर मोदी जी बोल रहा हूँ, या फिर लेट्स से बिरयानी बोल रहा हूँ, तो आप रिलेशन बना पा रहे हो। और बिरयानी जब बोल रहा हूँ, आपका फेवरेट फूड हो सकता है, ओके, वेज बिरयानी हो सकता है, नॉन वेज बिरयानी हो सकता है, राइट? तो आप रिलेशन बिठा पा रहे हो, ओके। तो वही रिलेशन को हम दिमाग में बिठा रहे हैं, मतलब हम सोच रहे हैं, और हाँ, ये क्रिकेटर है, ये फुटबॉल प्लेयर है, ये एक इंडियन क्विज़िन है, ओके। तो आप मतलब वो रिलेशन क्रिएट कर पा रहे हो। बट ये तो दिमाग में हो रहा है। अभी ये जो हम जो इनपुट सीक्वेंस दे रहे हैं वो टोकनाइज में कन्वर्ट हो रहा है, ये नंबर वगैरह जो भी हम सेंटेंस लेट्स से मैं दे रहा हूँ आई एम लुप्का का, ओके। तो ये जो इनपुट है, इसको हम कैसे रिलेशन क्रिएट करें कंप्यूटर के अंदर? कंप्यूटर के अंदर भी हम रिलेशन क्रिएट करना होगा, राइट? तो फिर जाके हम हमें एक मीनिंगफुल रिजल्ट मिलेगा, राइट? तो जो भी हम वर्ड देंगे या फिर सीक्वेंस देंगे, उसका रिलेशन बनाना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं वेक्टर एम्बेडिंग, ओके। कंप्यूटर के अंदर जो रिलेशन क्रिएट किया जाता है वर्ड को लेके, उसको बोलते हैं वेक्टर एम्बेडिंग। आप थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो अभी थोड़ा वेक्टर एम्बेडिंग को थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। तो वेक्टर एम्बेडिंग बेसिकली मल्टी डायमेंशनल होता है, ओके। मल्टी डायमेंशनल 2D हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है, 3 डायमेंशनल, या फिर मल्टी डायमेंशनल हो सकता है। तो आपको समझाने के लिए मैं क्या करूँगा ना, 2 डायमेंशनल लेने वाला हूँ, ओके। तो 2 डायमेंशनल में देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ओके। तो आपको स्कूल में तो पता होगा, स्कूल में अ, हम लोग पढ़े होंगे, राइट? 2 डायमेंशनल, जैसे एक्स एक्सिस होने वाला है, ओके। 1 सेकेंड, मे बी मैं थोड़ा सा इसको, या लाइन क्रिएट किया, ओके। एक लाइन क्रिएट किया, हो गया, ओके। अभी हम क्या करेंगे ना, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, समझ में है? स्कूल में किए थे, राइट? तो इसको मैं बोल रहा हूँ विराट कोहली। यहाँ पे लेट्स से विराट कोहली का कोऑर्डिनेट है बी कोहली, ओके। बी कोहली वो क्रिकेट खेलता है, राइट? लेट्स से यहाँ पे क्रिकेट का कोऑर्डिनेट है क्रिकेट, ओके। हो गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ रोनाल्डो। रोनाल्डो का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, ओके। अभी अगर देखेंगे, मैं विराट कोहली से अगर नीचे आ रहा हूँ तो मुझे रोनाल्डो मिल रहा है, राइट? विराट कोहली से अगर मैं नीचे थोड़ा सा आ रहा हूँ, ये रोनाल्डो मिल रहा है, राइट? सिमिलरली अगर विराट कोहली से मैं थोड़ा लेफ्ट डाउन में जा रहा हूँ तो मुझे क्रिकेट मिल रहा है, करेक्ट? मतलब विराट कोहली से मैं अगर थोड़ा सा लेफ्ट डाउन जा रहा हूँ तो क्रिकेट मिल रहा है, विराट कोहली से थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ तो रोनाल्डो मिल रहा है। तो रोनाल्डो का ऑब्वियसली यहाँ पे होगा, क्रिकेट के थोड़ा सा नीचे होगा, ओके। यहाँ पे आपका फुटबॉल मिलेगा, समझ पा रहे हो? मतलब यहाँ पे मेरा जैसे विराट कोहली का कोऑर्डिनेट है और रोनाल्डो का कोऑर्डिनेट यहाँ पे है। विराट कोहली क्रिकेट खेलता है तो उसका रिलेशन यहाँ पे है, क्रिकेट के साथ है। लेकिन विराट कोहली का कोऑर्डिनेट यहाँ पे है और रोनाल्डो का थोड़ा सा नीचे है, तो इसका रिलेशन सेम जगह पे, मतलब थोड़ा सा नीचे होगा क्रिकेट के नीचे, समझ पा रहे हो? तो इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर पे डाल देता हूँ, ओके। ये आपका हो गया विराट कोहली का रिलेशन क्रिकेट के साथ, ये हो गया रोनाल्डो का फुटबॉल के साथ, हो गया। ये समझ में आया? और एक एग्जांपल लेते हैं, ओके। लेट्स से यहाँ पे हमारे मोदी जी हैं, ओके। यहाँ पे लेट्स से मोदी जी हैं हमारे, मोदी, ओके। इसको कैपिटल में लिख लेते हैं थोड़ा सा, मोदी जी, ओके। यहाँ पे हमारे मोदी जी हैं, और मोदी जी का जो फेवरेट फूड है, लेट्स से कहीं पे, लेट्स से यहीं पे है, लेट्स से मोदी जी का फेवरेट फूड है डोसा, ओके। तो मोदी जी का फेवरेट फूड है डोसा। तो लेट्स से यहाँ पे हमारे ट्रम्प साहब है, ट्रम्प, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मोदी जी यहाँ पे, मोदी जी यहाँ पे, मोदी जी के नीचे थोड़ा सा ट्रम्प है, ओके। और मोदी जी का जो फेवरेट फूड है यहाँ पे है, मतलब लैपटॉप पे है, ओके।
सेम हुए ट्रम्प का भी फेवरेट फूड यहीं पे कहीं पे होगा। थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा मोदी जी से नीचे आएंगे तो ट्रम्प मिलते हैं। सिमिलरली डोसा का थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ट्रम्प का फेवरेट फूड मिलेगा, क्योंकि ना मोदी जी का फेवरेट फूड डोसा है। सेम वे अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे कुछ फूड होगा जो कि ट्रम्प का फेवरेट फूड होगा। तो लेट्स से यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ, और लेट्स से बर्गर, बुर्गिर, ओके, बर्गर है। ओके, तो यहाँ पे भी मैं एक लाइन डाल देता हूँ। ओके, ये हो गया, आपका समझ में है। अभी और एक चीज़ है, और एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, लेट्स से हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी हैं। लेट्स से मोदी जी इज इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडिया। ओके, मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। तो मोदी जी हैं हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, राइट। सिमिलरली मोदी जी से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमारे ट्रम्प है, करेक्ट। मोदी जी से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ट्रम्प है, और मोदी जी का रिलेशन है इंडिया के साथ। ओके, सिमिलरली इंडिया से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यूएसए आपको मिलेगा। ओके, तो यूएसए आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि ट्रम्प 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 है प्रेसिडेंट वहाँ पे। ओके, मतलब ट्रम्प के साथ यूएसए का रिलेशन है। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट, मतलब हम रिलेशन क्रिएट कर पा रहे हैं, राइट। यहाँ पे आपका विराट कोहली का क्रिकेट के साथ, रोनाल्डो का फुटबॉल के साथ, मोदी जी का डोसा के साथ, ट्रम्प का बर्गर के साथ, ऐसे आप रिलेशन क्रिएट कर पा रहे हो। तो ये बेसिकली आपका वेक्टर एम्बेडिंग होता है। तो वेक्टर एम्बेडिंग बेसिकली हम कंप्यूटर में हम रिलेशन क्रिएट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्ड के साथ। ओके, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको एक एम्बेडिंग प्रोजेक्टर, टेंसर फ्लो करके एक है, ये गूगल का प्रोडक्ट है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ इस साइट पे, आपको मिलेगा मैं बोला था ना, ये वेक्टर एम्बेडिंग मतलब मल्टी डायमेंशनल होता है। बेसिकली यहाँ पे ये मल्टी डायमेंशनल ही है। ओके, तो डायमेंशन आप देख सकते हैं, राइट, डायमेंशन 200। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, मतलब ये आपका वेक्टर एम्बेडिंग है, कितना अच्छा है, राइट। मतलब कितना इन डेप्थ आप देख सकते हैं, जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ देखोगे, थोड़ा सा मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ, कुछ अच्छा वाला देखते हैं, एक वर्ड, लेट्स से ये वाला रेनफॉल। इसमें अगर मैं क्लिक करूंगा, रेनफॉल फॉल के ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा, ये लेके जाएगा अपना रिलेटेड रिलेशनशिप के ऊपर। ओके, ये आपका बहुत सारा रिलेशनशिप है। जैसे यहाँ पे ह्यूमिड हो गया, बहुत सारे रिलेशन है, राइट। मतलब रेनफॉल के साथ क्या क्या वर्ड रिलेट करता है वो सब है। जैसे कूल है यहाँ पे, राइट, कूल है। अगर मैं कूल में क्लिक करता हूँ, कूल का फिर से बहुत सारा रिलेशन वाला जितना भी वर्ड है उसमें जाएगा। फ्रीजिंग है, राइट, फ्रीजिंग में अगर क्लिक करता हूँ, आपका बहुत सारा मतलब रिलेटेड वर्ड मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे ही काम करता है। ओके, ये मल्टी डायमेंशनल है, ये आपका बहुत सारा वर्ड्स वगैरह यहाँ पे है। अगर आप जूम इन करेंगे, बहुत सारे देखने को मिलेगा। यहाँ पे है आपका, लेट्स से फायर, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको बैटल फील्ड मिल जाएगा, बहुत सारा वर्ड्स मिल जाएगा, राइट। ओके, तो आप थोड़ा इस साइट में जाके आप थोड़ा प्ले अराउंड कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो ये आपको मिल गया, क्या वेक्टर एम्बेडिंग समझ में आ गया। कंप्यूटर के अंदर कैसे हम रिलेशन क्रिएट करते हैं वो समझ में आ गया, राइट। अभी हम क्या करते हैं ना, थोड़ा कोड कर लेते हैं वेक्टर एम्बेडिंग के ऊपर, देन हम थर्ड स्टेप में जाएंगे। ओके, अभी हम एक इनपुट सीक्वेंस को वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट करते हैं। ओके, वो थोड़ा देख लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे चैप्टर 1 पे और एक फाइल बना रहा हूँ, जैसे वेक्टर अंडरस्कोर एम्बेडिंग .py। ओके, तो अभी इसके लिए बेसिकली हमें चाहिए होगा .env। ओके, .env को जो भी हमारा वेरिएबल है इसको लोड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, इस .env फाइल को लोड करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक पैकेज। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं .env। ओके, तो यहाँ पे आपका python.env करके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ इस फाइल को, मतलब इस पैकेज को। ये आपका इंस्टॉल हो गया। तो पहले हम ये जो .env का जो वेरिएबल है इसको थोड़ा इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फ्रॉम .env इंपोर्ट
लोड env, लोड env हो गया। अगर यहाँ पे लोड env को मैं कॉल कर लूँ तो आपका जितना भी डॉट env में जो भी वेरिएबल है वो लोड हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया आपका। अभी ये जो वेक्टर एम्बेडिंग हम कैसे इंप्लीमेंट करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, ये जो एपीआई है, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। ओके, यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ कि वेक्टर एम्बेडिंग, ओके, तो यहाँ पे सर्च कर लिया तो ये आपका एम्बेडिंग आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, हाउ टू गेट एम्बेडिंग्स, ओके, तो यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन है। तो ये बोल रहा है ओपन एआई को इंपोर्ट करना है, उसके बाद क्लाइंट को क्लाइंट करके वेरिएबल क्रिएट करना है, उसके बाद ये सब फंक्शन डालना है। यहाँ पे हमें टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल करके एक मॉडल है, उसको हमें यूज़ करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा ना, इसको मैं लिखूँगा यहाँ पे जो हमारा फाइल है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो पहले हमें इंपोर्ट करना है ओपन एआई को, तो फ्रॉम ओपन एआई, आई थिंक ओपन एआई नहीं है, तो इसके लिए हमें इंस्टॉल करना होगा ओपन एआई। तो पिव इंस्टॉल ओपन एआई। ओके, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, या इंस्टॉल हो गया। अभी हम इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम ओपन एआई, इंपोर्ट इंपोर्ट ओपन एआई। ओके, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे, क्लाइंट, CLIENT क्लाइंट, और यहाँ पे ओपन एआई का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे ना, क्लाइंट को क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि क्लाइंट डॉट एम्बेडिंग्स डॉट क्रिएट, राइट, तो इसी को हम यूज़ करेंगे, क्लाइंट डॉट एम्बेडिंग्स डॉट क्रिएट। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हमें इनपुट या फिर मॉडल देना है, राइट, मॉडल हमें देना है। तो मॉडल क्या बोल रहा है, कौन सा बोल रहा है, तो हमें स्मॉल, शायद यहाँ पे मॉडल, यस, स्मॉल यूज़ कर रहा है, तो हम स्मॉल ही यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम स्मॉल यूज़ करेंगे। ओके, और यहाँ पे इनपुट देंगे, तो इनपुट में क्या बोलेंगे, इनपुट में हम देंगे लेट्स से आई एम लूफ काका। ओके, इनपुट दे दिया, और इसको कुछ रेस्पॉन्स मिलेगा, राइट, तो आपको रेस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा है साइड रेस्पॉन्स। ओके, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं, तो ये आपका रेस्पॉन्स मिल गया। ओके, और क्या बोल रहा है, तो आउटपुट कैसे प्रिंट करें, आउटपुट प्रिंट करने के लिए बोल रहा है रेस्पॉन्स डॉट डेटा ऑफ 0 एम्बेडिंग्स, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो ये आपका रेस्पॉन्स भी प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट, ये प्रिंट हो गया। ओके, इसको थोड़ा रन करके देखते हैं, क्लियर कर लेते हैं, और इसको डायरेक्टली यहाँ से रन करते हैं। ओके, तो अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे, राइट, ये कितना सारा नंबर्स है। ओके, ये सब नंबर्स है, राइट, एरे एरे में आ रहा है। ओके, बेसिकली ये कोऑर्डिनेट्स है, मतलब कौन सा जगह पे कौन सा लेटर्स है, ये सब कोऑर्डिनेट्स है। ये वेक्टर एम्बेडिंग में रिलेशन क्रिएट किया, ये सब नंबर जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये कोऑर्डिनेट्स है, एक्स वाई, जो भी, मतलब 3D हो या फिर जो भी मल्टी डायमेंशनल हो, उसका मतलब कोऑर्डिनेट्स है। ओके, समझ में आया। अगर इसको मैं और एक तरीके से आपको दिखा सकता हूँ कि कितना साइज का, मतलब कौन सा डायमेंशन है इसका। ओके, अगर मैं इसको लेंथ में कन्वर्ट करूँ, लेंथ में, और इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं फिर से, और फिर से रन करते हैं, तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1536, ये 1536 डायमेंशन का है। अगर ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, थोड़ा सा अगर देखेंगे ना यहाँ पे, तो नीचे थोड़ा सा जाएंगे, यहाँ पे बोल रहा है बाय डिफॉल्ट द लेंथ ऑफ एम्बेडिंग वेक्टर इज 1536। ओके, और इसका मतलब टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल अगर लेंगे तो जो मॉडल है, सिमिलरली अगर हम लेंगे टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज, उसका डायमेंशन होगा 3072। ओके, तो ये सब आपका इंफॉर्मेशन आ गया, राइट, मतलब कैसे हम बनाते हैं, मतलब वेक्टर एम्बेडिंग। तो वेक्टर एम्बेडिंग में बेसिकली यहाँ पे जो भी हम कोड वगैरह किए, राइट, ये इंटरनली क्या करता है ना, ये इंटरनली आपको जो भी हम इनपुट सीक्वेंस सीक्वेंस प्रोवाइड किए, इंटरनली क्या करता है ना, टोकनाइज करता है।
ओके, टोकनाइज करने के बाद वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर लेता है। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है वो देखते हैं। तो हम क्या क्या सीखे? फर्स्ट हम इनपुट लेते हैं, इनपुट सीक्वेंस लिए, इसको हम क्या किए, टोकनाइज किए, टोकनाइजर। देन टोकनाइज करके हम क्या किए, वेक्टर एम्बेडिंग बनाए, राइट, वेक्टर एम्बेडिंग। ओके, फर्स्ट हम टोकन लिए, टोकन सीक्वेंस, उसको हम कन्वर्ट किए, टोकन और टोकन्स में कन्वर्ट किया, मतलब नंबर्स पे। उसके बाद वो नंबर को लेके हम वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट किए। तो ये वेक्टर एम्बेडिंग आपका मैट्रिक्स में डेटा देता है, राइट, मैट्रिक्स में रेस्पॉन्स देता है, करेक्ट। नाउ अभी थर्ड स्टेप में क्या होता है ना, उसको बोलते हैं पोजिशनल एनकोडिंग। क्या बोलते हैं? पोजिशनल एनकोडिंग, POSITIO, पोजिशनल एनकोडिंग, सॉरी पोजिशनल एम्बेडिंग बोलते हैं, एम्बेडिंग। ओके, तो इसको थोड़ा समझते हैं। मैं एक वर्ड देता हूँ, ओके, यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ, वो वर्ड है माउस स्केयर्स एलिफेंट। इसका हिंदी में क्या मीनिंग है? जो चूहा है वो हाथी से डरता है, राइट, मतलब ये जो चूहा है ये हमारा हाथी से डरता है, करेक्ट है। अभी मैं क्या करूँगा ना, ये जो चूहा को इधर ले आऊँगा, एलिफेंट को इस पोजीशन में ले आऊँगा। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो एलिफेंट है इधर ले आऊँगा और जो चूहा है इधर ले आऊँगा। तो इसको फिर से लिखते हैं, एलिफेंट स्केयर्स माउस। ओके, अभी इसका हिंदी में मीनिंग क्या है? हाथी चूहे से डरता है। ओके, फर्स्ट में मीनिंग क्या था? चूहा हाथी से डरता है। बट जब मैं ये जो वर्ड से थोड़ा रिप्लेस कर लिया, मतलब उसका पोजीशन चेंज कर लिया, तो मीनिंग ही पूरा चेंज हो गया। अभी क्या हुआ, एलिफेंट माउस से डरता है, मतलब हाथी चूहे से डरता है। ओके, तो आप देख रहे हो, राइट, मतलब वर्ड का अगर मैं थोड़ा सा पोजीशन भी चेंज कर रहा हूँ, पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो रहा है, राइट। तो इस केस में पोजीशन का भी, जो वर्ड का जो पोजीशन है वो भी मेंटेन, मतलब मैटर करता है, उसको भी मेंटेन करके रखना चाहिए, राइट। तो वो कैसे कर सकते हैं? वो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, ये जो हमारा वेक्टर एम्बेडिंग बन के आ रहा है, मतलब फर्स्ट हमारा टोकनाइज हो रहा है, राइट, टोकनाइज होके आ रहा है, राइट, ये हमारा टोकनाइज होके आया। सॉरी, यहाँ पे आपका नंबर्स वगैरह है, लेट्स से नंबर्स वगैरह है। ओके, टोकनाइज होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर एम्बेडिंग कर रहे हैं। ओके, वेक्टर एम्बेडिंग, तो वेक्टर एम्बेडिंग में हमें मैट्रिक्स मिल रहा है, राइट, बहुत सारा मैट्रिक्स मिल रहा है। ओके, समझ में आया? पोजिशनल, उसके साथ ये जो वेक्टर एम्बेडिंग के साथ हम क्या करेंगे ना, पोजिशनल एम्बेडिंग को भी ऐड कर लेंगे। ये हमारा पोजिशनल एम्बेडिंग है, तो इसके साथ हम पोजिशनल एम्बेडिंग भी कर लेंगे। ओके, समझ में आया? तो फाइनली ये जो वेक्टर एम्बेडिंग और पोजिशनल एम्बेडिंग को मिला के हमारे पास एक मैट्रिक्स, फाइनल मैट्रिक्स आएगा। ओके, समझ में आया? फाइनल मैट्रिक्स हमें आ गया। ओके, तो ये हमारा वेक्टर एम्बेडिंग विथ पोजिशनल एम्बेडिंग का मैट्रिक्स मिल गया। ओके, बस इतना तक आपको समझ में आया? तो हम देख लेते हैं ये आर्किटेक्चर में हम क्या क्या कवर किया है। तो आर्किटेक्चर में बेसिकली हम कवर किए, इनपुट एम्बेडिंग हो गया, मतलब हम इनपुट लेते हैं, इनपुट सीक्वेंस लेते हैं, उसको टोकनाइज करते हैं, टोकनाइज करने के बाद वेक्टर एम्बेडिंग के साथ हम पोजिशनल एनकोडिंग या पोजिशनल एम्बेडिंग को हम अटैच करते हैं, राइट। हम इतना तक कवर किए, राइट, टिल पोजिशनल एनकोडिंग तक। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सारा स्टेप्स है, मल्टी हेड अटेंशन, ऐड एंड नॉर्म्स, फीड फॉरवर्ड, इतना सारा स्टेप्स है। ओके, तो बेसिकली ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हमारा जो ये प्लेलिस्ट है,
जनरेटिव एआई फॉर डेवलपर, ये सब सीखने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप मशीन लर्निंग पढ़ना चाहते हैं तो ये सब सीखना ज़रूरी है, ओके। बट हमारे केस में ये सब सीखने का ज़रूरी नहीं है। और वेक्टर एम्बेडिंग कैसे निकलता है, पोजिशनल एम्बेडिंग या पोजिशनल एनकोडिंग कैसे निकालते हैं, उसके लिए बहुत सारे मैथमेटिकल फार्मूलाज है, वो सब भी सीखने का ज़रूरत नहीं है हमारे ये प्लेलिस्ट के लिए, ओके। जो जितना मैं सिखाया, लाइक टोकनाइज कैसे करते हैं, मतलब वेक्टर एम्बेडिंग कैसे निकालते हैं, ये इतना तक हम अगर सीख गए तो हम जनरेटिव एआई में काम कर सकते हैं, ओके। होप आपको समझ में आया होगा जीपीटी क्या होता है, एलएलएम क्या होता है, उसके अंदर ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, वेक्टर एम्बेडिंग, लाइक पोजिशनल एनकोडिंग या फिर पोजिशनल एम्बेडिंग बारे में हम डिस्कस किए, टोकनाइज कैसे करते हैं, ओके। तो होप आपको ये सब समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा सा खुद का नोट्स वगैरह बनाइए, ओके। नेक्स्ट चैप्टर से हम जनरेटिव एआई के अंदर जाने वाले हैं, पूरा प्रैक्टिकल वगैरह, नया नया प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे, ओके। तो तो फिर अगर पसंद आया तो फिर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो मैं टारगेट दिया था 5 लाइक्स 5 कमेंट्स का, वो भी पूरा कर दीजिएगा। और एक चीज़ है, आप बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ना मैं 7 डेज या फिर 10 डेज के अंदर नया नया चैप्टर्स लाने वाला हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन वो मिल जाएगा, ओके। तो फिर बस इतना ही इस चैप्टर में। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।